लोकतंत्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत का लोकतंत्र। मैं आपके साथ सना। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। जनपद हरिद्वार में गांव की छोटी सरकार को लेकर चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। गांव की छोटी सरकार को लेकर चुनावी बादल भी छाए हुए हैं। इस बार गांव की सत्ता के बादल किस ओर गरजेंगे, यह तो अब 26 तारीख का ही दिन बताएगा। वहीं इसी क्रम में विकास खंड बहादुराबाद की ग्राम पंचायत दादूपुर गोविंदपुर की जनता ऐतिहासिक परिचय लहराने जा रही है। इस बार विकास की नई धाराओं को लेकर नए शिक्षित उम्मीदवार पर अपनी उम्मीद जताने जा रहे हैं। वहीं स्थानीय ग्रामीणों ने कहा कि पूर्व में उप प्रधान के पद पर रहकर वसीम मलिक ने इस ग्राम पंचायत दादूपुर गोविंदपुर के लिए विकास कार्य कराने के लिए काफी संघर्ष किया है। एक छोटे से पद पर रहकर भी उन्होंने ग्राम पंचायत में वह कार्य कर दिखाया जिसमें आज भी ग्राम पंचायत वासी को याद करते हैं। इस बार यहाँ ग्राम पंचायत दादूपुर गोविंदपुर महिला सीट आई है। इस बार पूर्व उप प्रधान वसीम मलिक की भाभी रेशमा जहां प्रधान पद प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में है और आगामी 26 तारीख को जनता अपने बीच शिक्षित विकास पुरुष वसीम मलिक की भाभी रेशमा जहां को दादूपुर गोविंदपुर की आवाम अपना पूर्ण आशीर्वाद देकर भारी मतों से जिताकर ऐतिहासिक जीत का परचम लहराएगी और विकास की नई किरणें अपनी ग्राम पंचायत में लेकर आएंगे। देखिए, हमारा जो चिन्ह है शिक्षा का किताब चिन्ह है। हमारा चिन्ह भी हमारा किताब आया है, क्योंकि मैंने जैसे पहले आपको कहा कि कॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, तो चिन्ह भी हमारा शिक्षा का है। तो जब चिन्ह हमारा शिक्षा का है और जनता जो है शिक्षा के निशान पर मोहर लगाएगी, तो क्यों नहीं हम एक शिक्षा के लिए एक नई उम्मीद लेकर मैदान में उतरेंगे। अगर जनता हमें चुनती है तो चारों तरफ शिक्षा ही शिक्षा का, हर घर तक, हर दरवाजे तक शिक्षा के लिए पूरा जोर दिया जाएगा। और जहाँ तक मुझसे होगा, चाहे इसके लिए मुझे कहीं तक भी जाना पड़े, मैं सरकार से गुहार लगाऊंगा, अपने क्षेत्रीय नेताओं से, विधायक हो, MP हो, वहाँ तक जाऊंगा। इसके लिए मैं गांव का एक जाना पहचाना चेहरा हूँ, जो लगातार पिछले 6-7 वर्षों से गांव के बीच हूँ। सभी लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूँ और आगे भी खड़ा ही रहूँगा। और आप गांव में घूमे होंगे, गांव में आपको पता लगा ही होगा कि जनता का क्या जवाब है। आने वाली 26 तारीख को जनता क्या गांव का इतिहास रचने जा रही है, ये आप गांव में गए या और जगह जाओगे, वहां आपको पता लग ही जाएगा। देखिए, मेरी मेन समस्या मेरे गांव की है पानी का जल भराव। राशन कार्ड है, चिकित्सा के मामले में कोई इंटर कॉलेज नहीं है या हाई स्कूल नहीं है मेरी पंचायत के अंदर, जबकि बहुत बड़ी आबादी है मेरी पंचायत की। सलेमपुर दादूपुर लगा करके बहुत बड़ी आबादी बैठती है, जिसमें एक तो शिक्षा होनी बहुत ज़रूरी है। शिक्षा का हाई स्कूल या इंटर तो हो ही यहाँ पे। और फिर क्या है, आज जैसे कि बरसात का दिन है, खुद मैं गांव में घूम के आ रहा हूँ, तो जल भराव की बड़ी तकड़ी समस्या है। पिछले 5-6 सालों में मुझसे जितना हुआ, कहीं मलबे गिरवाने, कहीं राखी की ट्रॉलियाँ गिरवानी, जो कुछ हुआ पानी की निकासी के लिए वो मैंने किया, जहाँ जहाँ भी मुझे जो कुछ दिखाई दिया। लेकिन क्या है कि इस समस्या का निवारण ये नहीं है। इस समस्या का निवारण है, अगर जनता मेरा साथ देती है और हम चुन के आते हैं मेरी भाभी रेशमा जहाँ, तो इस समस्या का निवारण जो होगा, पानी की निकासी सही तरीके से हो, नालियाँ बना करके, और जो है सड़कें बनाई जाए। आने वाली 26 तारीख को चुनाव चिन्ह किताब के सामने वाले निशान पर मोहर लगाकर भारी मतों से मेरी भाभी रेशमा जहाँ को विजय बनाए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जिस तरह मैं पिछले 6-7 वर्षों से आपके बीच कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूँ, आगे भी इसी तरह खड़ा रहूँगा और आपके भरोसे को पूरा खरा उतरूँगा। वसीम भाई जो है, इनसे अच्छा प्रधान नहीं होने का। उससे पहले जो गए उन्होंने कोई काम नहीं करा, ये उससे पहले ही काम कर रहे हैं। इनसे बढ़िया जो प्रधान नहीं हमारे नज़रों में है। पहली बात तो ये प्रधान तो ये बन ही गए, इतना इनका बहुत बढ़िया हिसाब बना हुआ है, और प्रधान तुम्हारी नज़रों में तो यही है। दादूपुर गोविंदपुर में सभी लोग
भाई नौजवान साथी को ही मतलब जो अपना मतदान देना वो करना चाहते हैं। और जैसे इनके वसीम भाई की भाभी इलेक्शन में खड़ी है, वो काफ़ी जुझारू पढ़ी लिखी लेडीज़ है और वो मैं चाहता हूँ कि वो सबका ध्यान रखेंगी और अपने दादूपुर का विकास करेंगी और सबके सहयोग सबसे कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगी। और इनका निशान जो है किताब का है और लोग बाग जो है किताब पर वोट मोहर लगाकर उनकी भाभी को विजयी बनाएंगी। हम प्रधान चाहते जो शिक्षित हो, खुद भी शिक्षित हो और जो जनता की भावनाओं को समझता हो, जो जनता के बीच रह के काम करना चाहता हो, है ना। वो वसीम भाई है और उनका चिन्ह जो आया है वो किताब आया है। अब किताब पे मोड़ लगेगी। क्या लगता है जो समस्या अभी तक जो है निराधार नहीं हो पाया, वो समस्या का निराधार हो पाएगा? जी इंशाल्लाह जरूर हो पाएगा, क्योंकि पब्लिक साथ है तो इंशाल्लाह जरूर हो पाएगा, सबका समाधान होगा। और राशन कार्ड हैं और गली मोहल्ले में जैसे जगह जगह नाली के काम है, पानी भरा पड़ा हुआ है, कोई निकासी नहीं है दादूपुर के अंदर, उस पर सब ध्यान दिया जाएगा और उसको मतलब जो है जो लोगों से वादा किया है उसको इंशाल्लाह पूरा खरा उतरेंगे। चुनाव चिन्ह क्या है? चुनाव चिन्ह किताब का निशान है इनका और किताब पर मोहर लगाकर उनकी भाभी को जो है विजयी बनाएंगे। मोहर लगेगी और वसीम भाई की जो कार्य हैं उनके ऊपर मोहर लगेगी। जैसे कि इन्होंने आज तक दादूपुर कब्रिस्तान से वंचित था, कब्रिस्तान नहीं थे, मगर इन्होंने कब्रिस्तान दिलाया दादूपुर को। 7 बीघे का जोड़ लोगों ने कब्जा रखा था, जो लोगों को इन्होंने वापस कराया, तो लोग इस काम पर वोट देंगे। नाली की समस्या जो इन्होंने सुलझाई, गारा भरा पड़ा था गलियों में, वो सुलझाया इन्होंने, जो राखी के द्वारा इन्होंने भराव करा के उससे निजात दिलाई। इस चीज़ पे लोग मोहर मारेंगे, किताब पर देंगे वोट। फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारत का लोकतंत्र। नमस्कार।